तो दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव की। सुगंधा सचदेवा जी हैं, एसएस वेल्थ स्ट्रीट में है, ये फाउंडर है। नमस्ते सुगंधा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं। और मैं दोस्तों बता दूं कि सुगंधा जी का जो कमोडिटी मार्केट में 20 से 25 साल का अनुभव है। काफी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस में इन्होंने काम किया है। और गोल्ड और सिल्वर तो एक हिस्सा है, पर ये दूसरी कमोडिटीज भी सारी ट्रैक करती है। मैम, अगर हम बात करें सिल्वर की, आपने बात करी, और सिल्वर वापस जो है अपने दिवाली के समय जो तेजी दिखाई थी वो वापस उन लेवल्स पर वापस आ चुकी है। तो अभी कैसे लग रहा है आपको सिल्वर का कि जो ऊपरी जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस वो टूट चुके हैं, तो कैसे बिहेव करेगी सिल्वर? और आज खास तौर पे फ्राइडे है। तो वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगी। हमने पिछली बार 17 अक्टूबर को बात की थी, जहां प्राइसेस में हमने एक शार्प करेक्शन आते हुए देखी थी। इनफैक्ट उससे पहले भी हमने काफी बार वार्निंग्स दी थी कि अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना शुरू करें, प्राइसेस एग्जॉशन की तरफ जा रहे हैं। और 17 अक्टूबर के बाद भी हमने क्लियरली मेंटेन किया था, अगर प्राइसेस यहाँ से ड्रिफ्ट करते हैं ऑन द लोअर साइड, 1,41,000 टू 1,45,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे एक दिन भी 1,41,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। प्राइसेस ने उस लेवल को क्लियरली रिस्पेक्ट किया और 4 से 5 नवंबर के आसपास से हमने एक रिजम्पशन आते हुए देखी इन द अपवर्ड ट्रेंड, और ये अभी तक कंटिन्यूड है। इवन दो इन बिटवीन हमने कुछ करेक्शंस भी आते हुए देखी, बिकॉज 5 नवंबर के बाद स्ट्रेट हमने 21,000 पॉइंट तक की रैली आते हुए देखी थी सिल्वर के प्राइसेस में, टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1,65,800। उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिली एंड वापस से प्राइसेस एक रिकवरी दिखा रहे हैं। अब अगर मैं इंटरनेशनल चार्ट पैटर्न की बात करूं, तो जैसा कि अभी हमने बात की, स्पॉट सिल्वर में अगर $54.5 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक बहुत एक्सेप्शनल फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी प्राइसेस में। इसको टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट पैटर्न ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, बिकॉज ये जो तेजी है ये फंडामेंटली बैक्ड है। इट इज नॉट जस्ट रिटेल डिमांड जो हम स्ट्रॉन्ग ईटीएफ में इन्फ्लोज आते हुए देख रहे हैं, या थोड़ा सा अब सेंट्रल बैंक्स का भी बाइंग का रुझान बनता जा रहा है सिल्वर की तरफ। जो पहले सिर्फ गोल्ड में ही बाय करते थे, अब सिल्वर ईटीएफ में भी बाय कर रहे हैं। बट वही इसका मेजर कारण है सप्लाई स्क्वीज। अगर हम शंघाई में देखें तो ऑलमोस्ट सिर्फ 9 वीक्स तक की इन्वेंट्री रह गई है। और अगर हम लंदन के वॉल्ट्स में भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट 14 to 15 मंथ्स तक का ही स्टॉक है। और सिल्वर का जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है वो अभी भी बना हुआ है। और अभी अगर हम लेटेस्ट फिगर्स की बात करें तो चाइना ने ऑलमोस्ट 660 टन सिल्वर को एक्सपोर्ट किया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो वहां जो ओवरऑल जो इन्वेंट्रीज रह गई है वो 10 ईयर लोज पे आ चुकी है। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जिस तरीके से सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में यूएस ने डाल दिया है, काफी सारी कंट्रीज अब सिल्वर को एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रही है। वो पहले अपनी यूसेज को फुलफिल करना चाह रही है। और सभी कंट्रीज में देखें तो एक फोमो की फीलिंग है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, और इसी वजह से हम काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देख रहे हैं। हमने दिवाली के आसपास इंडिया में भी फ्रेंजी बाइंग आते हुए देखी। और अब जब से हमने करेक्शन आते हुए देखी है लोअर लेवल से, दोबारा से हम सिल्वर में इंटरेस्ट आते हुए देख रहे हैं। सो जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल का यूसेज बढ़ रहा है, सिल्वर का यूसेज भी अगले कुछ सालों में काफी स्ट्रांग रहने वाला है। एक डेटा की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, जिस तरीके से डेटा सेंटर्स में, एआई में सिल्वर का यूसेज बढ़ रहा है, और रेयर अर्थ का यूसेज भी काफी क्रिटिकल है काफी इकोनॉमीज के लिए। ऑलमोस्ट 700% रेयर अर्थ मटेरियल का यूसेज बढ़ने वाला है बाय 2040। सो इसके साथ साथ सिल्वर का भी यूसेज काफी ज्यादा यहाँ से कंपाउंड हो सकता है, और सप्लाई उस तरीके से अभी मैच नहीं कर पा रही है। सो दिस इज अ मूव दैट इज ड्रिवन बाय लॉट ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स। इसके साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर है द रेट कट एक्सपेक्टेशंस। जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस पहले काफी हद तक कम हो गई थी, वो अब दोबारा से रिवाइव हो गई है। ऑलमोस्ट 80 to 85% चांसेस हैं कि दिसंबर में एक और रेट कट होगा बाय 25 बेसिस पॉइंट। इसके साथ साथ जो एक प्रेसिडेंट ट्रम्प के की इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जो पहले से भी काफी लोअर रेट्स को ही फेवर करते रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी ये मानना है कि यूएस इकोनॉमी में रेट्स लोअर होने चाहिए, वो अब फेड के नेक्स्ट चेयर हो सकते हैं। और उनका अगर अगर वो नेक्स्ट फेड चेयर होते हैं तो फर्दर 2026 में भी फर्दर रेट कट्स हो सकते हैं। सो ये फैक्टर भी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए काफी पॉजिटिव है। सो बहुत सारे फैक्टर्स बने हुए हैं। सो बट देन इन अ नटशेल अगर देखें तो अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट यस, $54.5 पर आउंस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो काफी सिग्निफिकेंट फर्दर अपसाइड भी देखने को मिलेगी। अगर मैं सिल्वर के मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं
तो 1,69,500 अगर ब्रेक हो जाता है तो फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म में चांदी कैसे देख रही हैं मैडम आप? सी वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा दो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करना चाहूंगी। पहला लेवल रहेगा, जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की बात करेंगे। अगर 54.5 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे $60 पर आउंस, और अगला लेवल रहेगा $75 पर आउंस। वो इस साल अभी नहीं एक्सपेक्टेड, ये नेक्स्ट ईयर तक आएगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो ये लेवल्स ट्रांसलेट होते हैं ऑलमोस्ट 1,88,000, एंड अगले साल के लिए 2,15,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेजुअल बाय ऑन डिप मार्केट। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट यस, बीच बीच में करेक्शंस आएंगी, थोड़ी नॉइज देखने को मिलेगी, वॉलेटिलिटी भी हाई रहेगी, बिकॉज जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की वॉर टुवर्ड्स रेजोल्यूशन जा रही है, इससे शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर ये वॉर एंड हो जाती है। तो अभी भी काफी सारे पॉइंट्स है जिसपे एग्री होना तीनों कंट्रीज को बहुत जरूरी है। तो शायद थोड़ा सा प्रोलॉन्ग फेज हो, बट इवेंचुअली शायद इसमें एक सीज फायर देखने को मिले। सो थोड़ा सा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स हो सकते हैं मार्केट में, और सॉरी, रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स आ सकते हैं, और सेफ हेवन डिमांड गोल्ड एंड सिल्वर की कम हो सकती है। बट स्ट्रक्चरली देखें तो अगले साल के लिए भी आउटलुक पॉजिटिव है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखना बेटर रहेगा। आपने करेक्शन की बात की मैम, कितना करेक्शन एक्सपेक्ट कर रही है? सी अभी मैं बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रही। जब तक 1,41,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। बट यस, अगर 1,41,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 1,29,000 तक की भी पॉसिबिलिटी बनती है। बट मेरा ऐसा मानना है ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तब भी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। सी मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है सिल्वर में, और आज की क्लोजिंग के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि $50 पर आउंस के ऊपर मंथली क्लोजिंग हो सकती है। सो ये पहली बार होगा। अगर हम देखें 1980, 2011, दोनों ही बार सिल्वर ने ऑलमोस्ट इस लेवल को टेस्ट किया। 2025 में व्हाट इज हैपनिंग इज हमने सिल्वर को $50 पर आउंस के ऊपर सस्टेन करते हुए देखा, बट हर बार रैली हाई लेवल से फिजल आउट होती हुई दिख रही है। हमने अभी भी मंथली चार्ट्स पर क्लोजिंग होते हुए नहीं देखी थी, बट आज क्योंकि ये मंथ एंड हो जाएगा और अगर ये क्लोजिंग हो जाती है, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव कंफर्मेशन कि ट्रेंड यहाँ से काफी पॉजिटिव हो सकता है फर्दर अगले साल के लिए। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि इस साल ही $54.5 स्पॉट में ब्रेक होगा या नहीं, पर जिस तरीके से फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं ये काफी ज्यादा पॉसिबल नजर आ रहा है। चार्ट पैटर्न भी ये इंडिकेट कर रहा है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद हम फर्दर भी रैली आते हुए देखेंगे। और गोल्ड कैसे देख रही हैं मैम? सी गोल्ड में अगर देखें तो रेशो, वीरेंद्र जी, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे गोल्ड सिल्वर रेशो में 78 तक के टारगेट्स हैं, और हम सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट 78 के बाद हमने कुछ हद तक रिवर्सल आते हुए देखा। एग्जैक्टली 78 टेस्ट हुआ, बट अब 78 का लेवल गोल्ड सिल्वर रेशो में पियर्स हो चुका है। नाउ दिस रेशो इज हेडेड टुवर्ड्स 72 मार्क। सो ये इंडिकेट कर रही है कि अभी सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी, बट यस, गोल्ड में भी जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स दोबारा से सॉफन हो रहा है, यूएस के लेबर मार्केट के डेटा मिक्स निकल के आ रहे हैं, रिटेल सेल्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी वीक रहा है। सो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड में भी ओवरऑल अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। इवेंचुअली अगर मैं देखती हूँ तो $4,000 पर आउंस बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, बट हायर साइड में 4250 एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो पॉसिबली हम इस साल ही गोल्ड में नए हाईज बनते हुए देखेंगे। सी अब मार्केट की मेजर नजर रहेगी 10 दिसंबर की फेड की मीटिंग की तरफ, और उसके बाद 17 से 18 दिसंबर के आसपास इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाले हैं यूएस इकोनॉमी की साइड से, जो शटडाउन की वजह से काफी सारे डेटा रुके हुए थे। सो उससे काफी क्लियर पिक्चर इमर्ज होगी कि आगे यूएस इकोनॉमी का क्या नजरिया रहेगा और फेड का भी क्या स्टैंड रहता है फॉर रेट कट्स इन 2026। इससे फर्दर डायरेक्शन मिलेगी, पर चार्ट स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी प्राइसेस एक रेंज में ट्रेड करेंगे, $4,000 पर आउंस एंड $4250 पर आउंस ऑन द हायर साइड। अगर ये ब्रेक हो जाता है ऑन द हायर साइड तो हम गोल्ड को नए हाइज की तरफ भी जाते हुए देखेंगे। इसका एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा रुपी डेप्रिसिएशन। सी इवन दो अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, बट डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस को एक और टेलविंड मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन। रुपी ने न्यू लोज को टेस्ट किया बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट एफआईआई आउटफ्लोज, और जो अभी तक यूएस और इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो पाई है, ये भी एक बड़ा कारण है। और जिस तरीके से गोल्ड के इंपोर्ट्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं लास्ट मंथ भी, सो इससे हमारा डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट। सो ये फैक्टर्स थोड़ा सा रुपी पे प्रेशर डाल रहे हैं, और अभी रुपी की डायरेक्शन लार्जली वीक नजर आ रही है।
91 तक भी इंडियन रुपी स्लिप कर सकता है। सो ये डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, और डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस मेरा ऐसा मानना है अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ही नजर आ रहे हैं। अगर मैं फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो एक रेंज में ट्रेड करेंगे प्राइसेस। डाउन साइड में 1,25,700, हायर साइड में 1,29,500। ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म की रेंज है। अगर हायर साइड में 1,29,500 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं इन द फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट, हम एक फर्दर रन आते हुए देख सकते हैं। प्राइसेस कैन इवन टेस्ट न्यू हाइज एज वेल। सो हम वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा ऐड एक और भी चीज करना चाहूंगी। हमने काफी सारे फोरम्स पे बात की है, और आपके साथ जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है उस पर भी हमने बहुत बार ये मेंटेन किया है कि 1,53,500 सिल्वर के लिए क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और गोल्ड के लिए 1,21,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और हम ये मेंटेन करते आए हैं कि जब तक ये होल्ड कर रहे हैं ट्रेंड लार्जली पॉजिटिव रहेगा। सो ऑलमोस्ट 5 नवंबर ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो एक बाइंग का ही ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है। अब एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी जरूर आ सकती है, बट इन लेवल्स पर थोड़ा सा नजर रख सकते हैं। जब तक ये होल्ड करेंगे ट्रेंड लार्जली पॉजिटिव रहेगा। सुगंधा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैम, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? वीरेंद्र जी, मेरी पर्सनली एम6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, किसी भी रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लें। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जैसे सुगंधा जी ने कहा, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई भी खरीदारी, बिकवाली, ट्रेडिंग कुछ भी करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। धन्यवाद।